अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति, विलंब से लाभ प्राप्ति। साधे लोग और सीधे रास्ते हर किसी के समझ नहीं आते। वायु तत्व के अत्यंत बुद्धिमान और चर राशि को तुला राशि कहा जाता है। वायु तत्व और चर राशि होने के कारण शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता आप में होती है। सभी को साथ लेकर चलने का स्वभाव भी है, जिस कारण कई बार कई लोग आपको पहचान नहीं सकते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि में विराजमान ग्रह आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव करते हैं। साथ ही राशि स्वामी जिस स्थान में जाता है उस स्थान के अनुसार प्रभाव करते हैं। इस महीने लाभेश रवि राभेश राशि में विराजमान होने के कारण आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तुला राशि के लाभेश रविदेव है, जो अनुशासन और सातत्य को दर्शाते हैं, लेकिन ये विभाग आपके स्वभाव और व्यक्तित्व में नहीं आता। फिर भी नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुशासन का पालन करेंगे। राशि स्वामी धन स्थान में होने के कारण आप धन प्राप्ति की विभिन्न योजनाएं बनाएंगे, उसमें सफल भी होंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। मंगल देव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात आप उचित कर्म करें। मैं आपको धन दूंगा, ऐसा वे आपसे कह रहे हैं। विशेष बात है कि राशि स्वामी और भाग्येश द्वारा आपके धन स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण हुआ है, जो अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जिस कारण धन प्राप्ति के मार्ग आपके लिए खुलने वाले हैं। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में मिठास आना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। कई बार क्या होता है कि हम किसी कार्य की योजना बनाते हैं, उस अनुसार कार्य की शुरुआत करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम कहीं बाहर जाने की योजना बनाते हैं, ताला और चाबी हाथ में लेते हैं और आपके घर अतिथि का आगमन हो जाता है, जिस कारण आपकी योजना पर पानी फेर जाता है। ऐसा कुछ आपके साथ बार बार होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। पुरानी वास्तु का आप नवीनीकरण कर सकते हैं। माता जी से सौख्य प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण जो जातक फार्मेसी क्षेत्र में है या मैकेनिकल टेक्निकल क्षेत्र में है, आधुनिक साधनों से संबंधित किसी विषय पर आप संशोधन कर रहे हैं, तो इस काल में आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पंचमेश पंचम स्थान में, राहु षष्ठ स्थान में, पंचमेश पर सप्तमेश की दृष्टि, गुरु ग्रह अष्टम स्थान में, जो अप्रत्याशित रूप से घटना दर्शाता है। साथ ही कुंडली में लक्ष्मी योग बनाना, इन सभी कारणों से
आपके लिए सफलता के अवसर निर्माण हुए हैं। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। अर्थात सर्दी खांसी जैसी समस्याओं को हम बड़ी बीमारी कह नहीं सकते। ये चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू होती है, लेकिन पैर दर्द की थोड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। अन्यथा इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। प्रतियोगिता में आपकी सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों के लिए ये महीना सफलता का रहेगा, लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए एक अलग प्रकार का संघर्ष निर्माण होने वाला है। व्यावसायिक जातकों को इस काल में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेगी। ये सब करते समय बाधा निर्माण होना, काम में विलंब होना, इन दो प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस तुलना में नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये काल सफलता का रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य अधिपति और राशि स्वामी द्वारा धन स्थान में लक्ष्मी योग बना है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। साथ ही लाभेश राशि में विराजमान है। पंचमेश शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान है। पंचमेश और लाभेश में नवपंचम योग निर्माण हुआ है। मंगल और गुरु में भी लाभ योग बना है। संक्षेप में कहा जाए तो अत्यंत कठिन काल में भी कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में धन और व्यवसाय के कारक मंगल देव आए हैं। ये बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन मंगल देव नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। आपके कर्म स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है और कर्क राशि में मंगल देव नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। 7 नवंबर तक वे आपकी राशि स्वामी के साथ नवपंचम योग में है, जिस कारण 7 नवंबर तक आपको अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अप्रत्याशित रूप से आपके कार्यों की दिशा गलत होने के कारण नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान पर स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि के शनिदेव की दृष्टि है। उसी समय आपके लाभेश राशि में विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। अर्थात ये लाभ आपको सरलता से प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए बड़ा परिश्रम करना, परिश्रम में बाधा निर्माण होना और उनका सामना करने के बाद निर्माण होने वाला विलंब, इन सभी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातक इस महीने यात्रा पर बड़ा खर्च करने वाले हैं। कुछ जातक उच्च शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। ये खर्च सकारात्मक होता है, उससे आपकी उन्नति ही होगी, उससे भविष्य का निर्माण होगा, जिस कारण ये खर्च करना उचित रहेगा। इसीलिए आपने यह अवश्य करना चाहिए। इस बात को ध्यान में लें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 11, 20 और 30 ये दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 17 और 27 ये दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है।
उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो तुला जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि भोजन में चीनी, चावल, दूध, दही और घी का उपयोग करें। इन पदार्थों से बने हुए भोजन का ग्रहण करें। इससे कुंडली का शुक्र बलवान होता है, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।